स्पेशल गेस्ट और भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। सेनेटर हैं सरमद अली सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ भी टाइटल आपको मिल चुका है और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट एट जंग मीडिया ग्रुप। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का फजल, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। नहीं सर, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है और हमें आज आपसे बात करने का जो है वो मौका मिला है। तो सर, रमज़ान का ये महीना स्टार्ट हो गया है और कैसा आपका जो है वो रमज़ान अब तक गुजर रहा है और क्या किस तरीके से आप इसको रमज़ान के महीने को लेते हैं अपनी ज़िंदगी? रमज़ान अल्लाह के फजल से सही गुजर रहा है। असल में रमज़ान जो है ना वो एक तो इबादत का रोज़ा होता है। बिल्कुल, हम इबादत का रोज़े को इबादत के तौर पे रखते हैं। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो रोज़ा है या रमज़ान है वो हमारी ख्वाहिशात का रोज़ा है, वो हमारे नफ्स का रोज़ा है। हमें अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल सिखाता है कि हम किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इबादत में तब्दील कर सकते हैं। नहीं माशाल्लाह, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, रमज़ान सही गुजर रहा है और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे दुनिया में मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं उनको रोज़े की सादत मुबारक हो और वो अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो सही रोज़ा रखें और जो उनकी ख्वाहिशात हों, जो उन्होंने दुआएं मांगी हैं वो दुआएं उनकी दुआएं कबूल हों। ये इतना बाबरकत महीना है, बड़ी अच्छी बात की आपने। और रोज़े की जो फजीलत है वो हमें पता चले कि हमें कितना बड़ा एक अल्लाह ताला ने एक ये बाबरकत महीना हमें दिया है जिसमें जो है वो इतनी आसानियाँ हैं कि हम अल्लाह से जो भी मांगें और अल्लाह ताला हमें अल्लाह की रहमत की और के जो दरवाजे हैं वो रमज़ान में और ये मग़फ़िरत का अशरा अभी शुरू हो गया है तो इसमें भी बड़ी अल्लाह ताला ने आसानियाँ की हैं। तो सरमा साहब, एक ये हमारा जो बेसिकली एक हेल्थ का एक सेगमेंट होता है, हम सेहत को लेके ज़रा डिस्कस करते हैं। तो आप इस हेल्थ के हवाले से रमज़ान के महीने में आप इस चीज़ को कितना जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, रमज़ान के अलावा भी और रमज़ान में भी? देखिए, असल में मेरा एक इशू ये है कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं डायबिटिक हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको मैनेज करना और उसको बैलेंस करना एक इशू होता है। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, हम सुबह जब सहरी करते हैं तो हम पराठे, अंडा और इस किस्म की चीज़ों के साथ करते हैं और जब इफ्तारी करते हैं तो उसके अंदर भी हमने पकौड़े, समोसे और दुनिया भर की जितनी भी घी में शकील पकी हुई चीज़ें होती हैं ना वो हमने रखी होती हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमने खाना भी खाना है। मतलब मेरे ख्याल में एक बैलेंस की ज़रूरत है कि जो सहरी कर रहे हैं और जो फिर शाम को हम वो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम बहुत वाकई भूखे और हम झपट पड़े और दोबारा ये नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं अपनी सेहत का ख्याल एक तो रखने की ज़रूरत है। दूसरा उस वक्त मेरे ख्याल में सबसे